सारे बच्चों की क्वेरीज आई हैं, बहुत सारे सवाल आए हैं, एक एक करके जवाब देंगे। मैंने सारे सवाल लिख लिए हैं आपके, क्योंकि आपका पेपर बहुत करीब है, तो सारे सवाल के जवाब देंगे आपको। तो गौर से सुनेंगे। सबसे पहले बच्चों का सवाल ये था कि सर कट ऑफ के बारे में बताइए। देखिए कट ऑफ, सबसे पहले हम ये जानेंगे कट ऑफ होती क्या है। किसी भी एग्ज़ाम में लास्ट जो एडमिशन हो रहा है, जिस मार्क्स पे हो रहा है, वो कट ऑफ मार्क्स बोला जाता है। अब ये कट ऑफ मार्क्स अलग अलग होते हैं। अब जनरल की कट ऑफ अलग होती है, इंटरनल की कट ऑफ अलग होती है, एक्सटर्नल की कट ऑफ अलग है, ओबीसी की कट ऑफ अलग है, और आपका एसटी एससी जितने भी कोटे हैं इनकी कट ऑफ सब अलग आती है। बारी बारी समझेंगे। ओबीसी की जो कट ऑफ होती है ये अदर बैकवर्ड कास्ट होती है। ओबीसी की कट ऑफ जो होती है वो 55 से लेकर 60 जाती है अमूमन, आमतौर से। अब ये डिपेंड भी करता है पेपर कैसा आया। पेपर बहुत हार्ड आया मान लीजिए, तो कट ऑफ डाउन हो जाती, क्योंकि आपको पता है ये पेपर ज़्यादा टफ आ जाता है, तो ज़्यादातर बच्चे उतना ही एक रेशियो से अटैम्प्ट कर पाते हैं। तो ये समझ लिए पेपर हार्ड आएगा तो आपकी कट ऑफ नीचे जाएगी, और पेपर थोड़ा आसान आ गया तो कट ऑफ हाई चली जाती। जो अमूमन आम तौर से जो कट ऑफ है ओबीसी की 55 से लेकर 60 है। अच्छा, डीएस का सर बारे में बताइए। डीएस क्या होता है? डिस्टेंस एक कोटा होता है। डिस्टेंस का कोटा होता है जो कुछ बच्चे कश्मीर हैं या दूसरे स्टेट के हैं, उनको कुछ स्पेशल कोटा मिलता है स्टेट वाइज, जो अपनी स्टेट से लगे हुए नहीं है, यूपी से लगे हुए नहीं है, दूर है। तो कुछ सीटें होती हैं, इसमें ज़्यादा कुछ खास फ़र्क नहीं आता है, लेकिन इसका भी देखा यह जाता है 55 से 60 कट ऑफ आमतौर से गई है। अब अगर सीए का क्राइटेरिया या सी की क्राइटेरिया की बात करें, सी है चाइल्ड ऑफ एलुमनाई और सी चाइल्ड ऑफ एम्प्लॉई। इसका जो कोटा होता है वो भी तकरीबन 50 से 55 तक इसकी जो कट ऑफ जाती है, इनका भी कोटा होता है। इसके बाद इंटरनल और एक्सटर्नल समझेंगे। इंटरनल जो शिप होती है वो आपको पता है, जिसने 10th क्लास एमयू से की है, अगर वो 11th क्लास के लिए एमयू में ही दाखिले की एडमिशन की कोशिश कर रहा है, तो आपको हमने पहले भी बताया था, अब फिर बता देंगे। जो 100 सीटें अगर मान लीजिए 11th क्लास में है, तो 50 सीटें इंटरनल बच्चों के लिए फ़िक्स हो जाती हैं। तो किसी हद तक ये कम हो जाता है उनका जो कंपटीशन है, लेकिन इंटरनल बच्चों में तो कंपटीशन है ही ना। तो ये समझेंगे 50 से 55 इनकी आम तौर से रहती है। और अगर कट ऑफ, और अगर पेपर थोड़ा सा हार्ड आ गया तो और 50 से समथिंग 51-52 तक, और थोड़ा पेपर और अच्छा आ गया, ये मीडियम पेपर है तो 55 तक भी जाता है, और हार्ड आ गया पेपर तो 60 तक भी इंटरनल की पेपर अगर आसान आ गया तो 60 तक भी इंटरनल की कट ऑफ जा सकती है। तो आम तौर से जो होती है 50 से 55। एक्सटर्नल की कट ऑफ 60 से लेकर 70, 60 से 70 के बीच में ही एक्सटर्नल की कट ऑफ रहती है, आराम से सिलेक्शन हो जाते हैं। अब आप बात करेंगे नेगेटिव मार्किंग। सर बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन ये भी था कि सर नेगेटिव मार्किंग कैसे होती है। देखिए नेगेटिव मार्किंग का क्या होता है कि आपने 3 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए, तीनों गलत, चौथा भी अटैम्प्ट कर दिया वो भी गलत, तो 4 क्वेश्चन जब आपके गलत आपने अटैम्प्ट कर दिए तो एक सही वाला भी गलत हो जाएगा आपका, यानी उसको भी काट दिया जाएगा। सर हमने अटैम्प्ट अगर नहीं किया तो उसकी भी नेगेटिव मार्किंग होगी, उसकी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। लेकिन आप ये समझ लें जो क्वेश्चन आपने अटैम्प्ट नहीं किया, ऑलरेडी 1 नंबर तो आपका गया ना, क्योंकि वो अटैम्प्ट ही नहीं किया आपने। हाँ, लेकिन नेगेटिव मार्किंग इसकी नहीं होगी। कुछ बच्चों के सवाल ये आ रहे थे, सर आपने तो ऐसे ट्रिक और तुक्के बता दिए, उसमें तो सर कुछ भी नहीं हो पाएगा, वो तो नेगेटिव मार्किंग में चला जाएगा सब, और ऐसे कैसे हो जाएगा। तो देखिए मैंने बहुत सारी प्रैक्टिस की है, मैंने बहुत सारा इस चीज़ में पढ़ाया भी है, समझा भी है, और पेपर को एग्ज़ामिन किया है। आप घर पर भी कर सकते हैं। मैंने उन बच्चों के लिए कहा था जिनका एक पोर्शन ही गायब है, जो बच्चे बहुत शुरू से तैयारी करते हुए आ रहे हैं, हर चीज़ में बहुत अच्छे हैं, तो उनको ट्रिक्स और तुक्के पे जाना नहीं चाहिए। बस उनको करना क्या चाहिए, उनको ओएमआर की बहुत अच्छे से भरनी चाहिए, और इसके अलावा उनको क्या करना चाहिए, इसके अलावा उनको स्ट्रैटेजिकल पेपर देना है। मैंने जैसे आपको बताया था बायो से शुरुआत करें, या ऐसे सब्जेक्ट से शुरुआत करें जो आसान है, जिसके आराम से आप आंसर दे सकते हैं। फिज़िक्स बहुत अच्छी है लेकिन अटैम्प्ट नहीं करें आप, या आपकी मैथ्स बहुत अच्छी है, अटैम्प्ट पहले मैथ्स ना करें, क्योंकि आप ना अगर क्वेश्चन में 2 से 3-4 मिनट भी लगा दिया दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि पर क्वेश्चन पर मिनट चाहता है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप एक क्वेश्चन को 2 बार ज़रूर पढ़िए, आता है फिर भी एक क्वेश्चन को 2 बार पढ़िए, और एक क्वेश्चन पे 1 बार रहिए, 1 मिनट रहिए बस। उसके बाद अगर वो नहीं हो रहा है तो दूसरा मिनट और दीजिए, उसके बाद आगे बढ़ जाइए, क्योंकि अगर सवाल में फंस गए तो टाइमिंग नहीं होती है, आपके सवाल हाँ, तो सवाल यही था कि सर अगर हम एक ही ऑप्शन बीबीबी यूज़ करेंगे या सीसीसी
एक पोर्शन में यूज़ करेंगे तो नेगेटिव मार्किंग चली जाएगी, वहाँ सिलेक्शन रुक जाएगा। ऐसा नहीं होगा, मेरे पे यकीन करिए। मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, आपका एक पोर्शन आपको नहीं आता, केमिस्ट्री किसी को टफ है, फिजिक्स किसी को टफ लगती है, तो करना क्या है, रैंडमली तुक्के से मारने, तुक्के अगर आप मारेंगे तो नेसेसरी आपके क्वेश्चन जो सही वाले वो गलत हो जाएंगे। आपको करना क्या है, सिंपल सी स्ट्रेटजी अपनानी है। अगर फिजिक्स नहीं आती है तो फिजिक्स में एक ऑप्शन चूज़ करेंगे और शुरू से एंड तक वही लगाएंगे, शुरू से एंड तक वही लगाएंगे। मैं श्योरिटी दे रहा हूँ, शुरू से एंड तक जब आप एक ही क्वेश्चन में एक ही ऑप्शन चूज़ करेंगे सारे क्वेश्चन में, तो आपका फ़ायदा नहीं होगा तो नुकसान भी नहीं होगा, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता कि वो ऑप्शन आपके 3-4 क्वेश्चन में ना मिले, तो उससे नेगेटिव मार्किंग बच जाएगी। कभी कभी किस्मत बहुत अच्छी होती है, आपने चूज़ किया बी और वो 7-8 क्वेश्चन में बी मिल गया, तो आपके फ़ायदे ही फ़ायदे हैं, क्योंकि आपको एक पोर्शन में 20 क्वेश्चन है, तो इस बात को समझेंगे। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब ये था, आपने गलत समझ लिया। इसके अलावा कुछ क्वेश्चन थे सर सेल्फ फाइनेंस के बारे में। तो सेल्फ फाइनेंस के बारे में ये समझेंगे, सेल्फ फाइनेंस एक ऐसी स्कीम है जो बच्चे कुछ मार्क्स से रह गए, अब वो पेमेंट शीट पे 11th क्लास में एडमिशन लेना चाह रहे हैं, तो पेमेंट शीट पे एडमिशन होते हैं, बिल्कुल होते हैं, लेकिन उसमें भी कट ऑफ देखी जाती है। पेपर जो आप दे रहे हैं इसमें आपको टिक लगाना पड़ता है। जब आपने फॉर्म भरा था तो आपने टिक लगाया या नहीं लगाया। जिसने टिक नहीं लगाया, एक बच्चे का ये भी सवाल था सर मैं टिक नहीं लगा पाया, तो आप कंट्रोलर ऑफिस जाएंगे। कंट्रोलर ऑफिस जो है बावी सैयद से थोड़ा सा आगे जाके किसी से भी पूछ लेंगे, बावी सैयद जो एमयू का मेन गेट है, किसी से भी आप बात करेंगे तो कोई भी आपको बता देगा। वहाँ एक एप्लीकेशन देंगे, सर ऐसे ऐसे बात है, मेरा टिक रह गया है, तो अगर उन्होंने एक्सेप्ट कर ली, रीज़न आपका जायज़ है, तो वो चेंज भी हो सकता है, वरना फिर उसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, इसके अलावा जो सेल्फ फाइनेंस के फॉर्म कब आते हैं, क्वेश्चन ये था। सेल्फ फाइनेंस के जो फॉर्म आते हैं वो आप जैसे आपका एग्ज़ाम ये हो रहा है और उसकी आंसर की आ जाएगी, उसके बाद में आपको 1 महीने बाद रिज़ल्ट भी आ जाएगा, और रिज़ल्ट के बाद आपका ये फॉर्म आने वाले हैं। ये फॉर्म आएंगे उन जो जनरल एडमिशन हो रहे होंगे या हो जाएंगे, उसके बाद इसके एडमिशन होते हैं सेल्फ फाइनेंस की। इसमें थोड़ी सी फ़ीस हाई होती है, क्लासेस शाम को लगती हैं, टीचर वही पढ़ाते हैं। ठीक है, इसके अलावा और सर कोचिंग कौन सी ज्वाइन करें, तो बेटा मैं यहाँ पर कोचिंग का तो नहीं बता सकता, क्योंकि फिर बाकी कोचिंग वाले मेरे ऊपर सवाल उठा लेंगे, आप कि आपने ऐसा क्यों कर दिया, हमारी कोचिंग की बुराई क्यों कर दी। तो हम ये कह सकते हैं कि आप कोचिंग जाएंगे तो सबसे डेमो लें, और डेमो में जिसका भी पसंद आता है वो कोचिंग आप उसको चूज़ करें। हाँ, टेस्ट सीरीज़ ज़रूर ज्वाइन करते रहें, और आपके होपफुली मैंने सारे क्वेश्चन के जवाब दे दिए। हाँ, एक अलग से वीडियो आएगी OMR शीट पे लेके, सर OMR शीट कैसे भरें, तो वो OMR शीट का फॉर्मेट मैं वीडियो में दिखाऊंगा, एक एक करके वो भरवाऊंगा, और उसके साथ साथ आपको वो देखनी है कि किस तरह से हमने OMR की भरी है। और भी अगर क्वेश्चन आ रहे हैं आपके जनरेट हो रहे हैं तो मुझे कमेंट में बताएंगे, सारे सवाल आपके जवाब दिए जाएंगे। और होपफुली आपको वीडियो पसंद आई हो, तो मेरी वीडियो अगर वाकई में फ़ायदेमंद लगती है तो आप शेयर करेंगे, और इस चीज़ को मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और मेरी वीडियो को लाइक करेंगे। थैंक यू।